हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले इंग्लिश पेडागोजी के टॉप क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनमें से कम आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड मेथड ऑफ लर्निंग वोकेबुलरी। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका वोकैब को स्टडी करने का आपका सही मेथड नहीं है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है राइटिंग, लिखकर। ऑप्शन बी है वाचिंग मूवी, मूवी को देखकर। ऑप्शन सी है टॉकिंग एंड रीडिंग, बात करके और पढ़ के। या ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसमें से हमें क्या बताना है कि वोकैब लर्न करने का सही मेथड कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों आपका वोकैब स्टडी करने का सही मेथड नहीं है। राइटिंग, लिखना और मूवी देखना, इन तरीके से हम वोकैब को अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसका बेस्ट वे होता है वोकैब के लिए आपका टॉकिंग, बात करना और पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ स्मॉल चाइल्ड वर्ड्स आर। छोटे बच्चों के लिए वर्ड्स क्या होते हैं, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है एन इफेक्टिव टूल ऑफ कम्युनिकेशन, बात करने का आपका क्या होता है, इफेक्टिव साधन होता है। ऑप्शन बी है बेस्ट वे टू एक्सप्रेस फीलिंग, वर्ड्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, शब्द हैं, तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन को अच्छी तरीके से हम दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो फॉर अ स्मॉल चाइल्ड वर्ड्स आर, छोटे बच्चों के लिए वर्ड्स क्या होता है, यह आपका होता है एन इफेक्टिव टूल ऑफ कम्युनिकेशन, बात करने का आपका सबसे इफेक्टिव साधन होता है। और ये भी सही है कि बेस्ट वे टू एक्सप्रेस फीलिंग, और अपने फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का आपका सबसे अच्छा तरीका होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड ऑफ क्लास 6 फॉल्स सिक वेरी ऑफेन। क्या होता है, क्लास 6 का चाइल्ड है जो बीमार हो जाता है। ही हैज़ टू बी एब्सेंट फ्रॉम क्लास टू सीक मेडिकल एडवाइस अगेन एंड अगेन। उसे मेडिकल लेने के लिए बार बार स्कूल में एब्सेंट होना पड़ता है। तो दिस प्रॉब्लम विल इफेक्ट हिज, तो यह प्रॉब्लम इफेक्ट करेगा, किस चीज़ को इफेक्ट कर सकता है। तो ऑप्शन ए है कॉग्निटिव एबिलिटीज़, अर्थात इसका हिंदी होगा आपका संज्ञानात्मक एबिलिटी को उसका इफेक्ट करेगा। या ऑप्शन बी है मोटर स्किल, मोटर स्किल को इफेक्ट करेगा। या ऑप्शन सी है लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज को स्टडी करने में इफेक्ट करेगा। या ऑप्शन डी है टॉकिंग एंड स्पीकिंग, बात करने में या बोलने में आपका इसमें इफेक्ट कर सकता है। तो एक 6th क्लास का स्टूडेंट है जो बीमारी के कारण बार बार क्या करता है, स्कूल से एब्सेंट रहता है, तो वह किससे, उसको किस पे प्रभावित हो सकता है। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, कि वह सेकेंड लैंग्वेज को स्टडी करने में उसको इफेक्ट पहुंचा सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन चिल्ड्रेन फर्स्ट स्टार्ट टू स्पीक इन सेंटेंसेस, जब बच्चे आपका सेंटेंस में बोलना स्टार्ट करते हैं, देयर स्पीच में बी डिस्क्राइब्ड एज, तो उनके स्पीच को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है आपका मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। या ऑप्शन बी है बैबलिंग, बड़बड़ाना हो सकता है। या ऑप्शन सी है एक्सेप्शनली, खासकर हो सकता है। या टेलीग्राफिक हो सकता है। तो बच्चे आपका बोलना प्रारंभ करते हैं सेंटेंस को, तो उनकी स्पीच को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैबलिंग, बड़बड़ाना हो सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्या होता है कि छोटे बच्चे जब किसी भी आपका सेंटेंस को बोलना स्टार्ट करते हैं तो बार बार किसी सेंटेंस को रिपीट करते हैं। जैसे आप देखे होंगे छोटे बच्चे क्या है, अपने माता पिता से एक ही चीज़ को बार बार पूछते हैं।
तो इसी के कारण छोटे बच्चे के स्पीच को हम बैबलिंग कह सकते हैं। बैबलिंग मीन्स होता है आपका बड़बड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a child learns a language naturally without much practice it is called। जब बच्चे आपका नेचुरली किसी भी लैंग्वेज का स्टडी करते हैं, सीखते हैं, विदाउट मच प्रैक्टिस, बिना अधिक प्रैक्टिस का, तो इट इज़ कॉल्ड, तो इसे क्या कहा जाता है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है लैंग्वेज जनरेशन, भाषा सामान्यीकरण कहा जाता है, या ऑप्शन बी है लैंग्वेज एडेप्टेशन, या भाषा अनुकूलन कहा जाता है, या ऑप्शन सी है लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग कहा जाता है, या ऑप्शन डी है लैंग्वेज एक्विजिशन अर्थात भाषा अधिग्रहण। तो बच्चे आप क्या करते हैं, इसमें है कि बच्चे सीखते हैं, क्या सीखते हैं, लैंग्वेज को नेचुरली सीखते हैं बिना प्रैक्टिस किए, तो इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे आपका कहा जाएगा लैंग्वेज एक्विजिशन अर्थात भाषा अधिग्रहण। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर पुबर्टी लीड्स टू डैश ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। कह रहा है कि लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू डैश ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। इसमें हमें कहा जा रहा है कि पुबर्टी मीन्स तरुणाई हो गया, गरीबी हो गया। कह रहा है कि इसमें न्यू लैंग्वेज का हम स्टडी करते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद में, तो लीड्स टू डैश ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज। तो फॉरेन लैंग्वेज पे इसका क्या आपका सुराग हो सकता है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है डिफिकल्टी इन एक्विजिशन, इसमें क्या होगा, अधिग्रहण करने में कठिनाई होगी, या ऑप्शन बी है नॉर्मल एक्विजिशन, आसानी से हम अधिग्रहण कर सकते हैं, या ऑप्शन सी है ग्रेटर मास्टरी, इसमें हम मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं, या ऑप्शन डी है लॉस ऑफ मास्टरी, या इसे हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो एक न्यू लैंग्वेज का हम लर्न करते हैं कब, आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद हम लैंग्वेज किसी भी न्यू लैंग्वेज को स्टडी कर सकते हैं। तो यह किसे लीड कर सकता है, तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए डिफिकल्टी इन एक्विजिशन। तो मान लीजिए हम किसी भी समस्या में रहकर कोई काम करते हैं, तो उसे आसानी से ग्रहण करने में हमें काफ़ी कठिनाई होता है, तो उसी तरह इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए की डिफिकल्टी इन एक्विजिशन अर्थात अधिग्रहण में क्या होगा, डिफिकल्टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when language development is a deliberate, क्या है कि when language development, जब भाषा का विस्तार आपका सोचा समझा हो, एंड कॉन्शियस इफोर्ट, और इसमें क्या होना चाहिए, सचेत प्रयास होता है, तो लैंग्वेज क्या होगा, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि when language development, जब भाषा का आपका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, यह आपका सोचा समझा और इसमें सचेत प्रयास हो, तो अब लैंग्वेज क्या होता है, इसे हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है हुंड, सम्मानित होगा, ऑप्शन बी है ब्रश्ड अप हो जाएगा, दोहराना होगा, या ऑप्शन सी होगा लर्न, या ऑप्शन डी है एक्वायर्ड, अधिग्रहण होगा। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी लर्न। क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, एक डेलिबरेट तरीके से है, सोचा समझा, अर्थात हम प्लानिंग के द्वारा हम लैंग्वेज हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सीखना कहेंगे। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग टू स्पीक इन अ सेकेंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व, लर्निंग टू स्पीक, सेकेंड लैंग्वेज को बोलने के लिए सीखना, यह किसे इन्वॉल्व नहीं कर सकता है, किसे इन्वॉल्व नहीं करता है, किसे शामिल नहीं करता है, यह हमें बताना है। क्या है, लर्निंग टू स्पीक, किसे बोलना सीखना है, सेकेंड लैंग्वेज का, तो यह किसे शामिल नहीं करता है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है कि इट्स प्रोनाउंसिएशन, अपने प्रोनाउंसिएशन उच्चारण को शामिल नहीं करता, ऑप्शन भी है कल्चरली बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स, या यह किसे शामिल नहीं करता है, सांस्कृतिक सीमा को बाउंड नहीं करता है, या ऑप्शन सी हमारा है थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज का थ्योरेटिकल ज्ञान, या ऑप्शन डी है सेकेंड लैंग्वेज ग्रामेटिकल नॉलेज, सेकेंड लैंग्वेज का ग्रामेटिकल नॉलेज के बारे में। तो लर्निंग टू स्पीक इन ए सेकेंड लैंग्वेज के बारे में स्टडी करने में यह किसे सम्मिलित नहीं कर सकता है, तो प्रोनाउंसिएशन इसका तो होगा ही, थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज का ग्रामेटिकल भी नॉलेज होना चाहिए, तभी ना हम उसको क्या कर सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं। तो इसमें आपका धार्मिक नहीं आ सकता है, किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करने को हम धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं।
तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्ट्रांगली मेंटेन्स दैट लैंग्वेज इज लर्नड बाय imitation of stimuli and reinforcement of correct responses। कह रहा है इसमें कि हु स्ट्रांगली, किसने स्ट्रांगली मेंटेन किया कि लैंग्वेज इज लर्नड बाय इमिटेशन, नकल करके, ऑफ स्टिम्यूली, उत्तेजना से हम नकल करके भाषा को आपका क्या कर सकते हैं, सीखने के बारे में, एंड री इन्फोर्समेंट अर्थात सुदृढ़ीकरण ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्सेस, यह किसने बताया है, तो यह आपका बताया है BF स्किनर ने। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आपका स्किनर ने बताया है कि आपका लैंग्वेज इज लर्नड बाय, हु स्ट्रांगली मेंटेन्स दैट लैंग्वेज इज लर्नड बाय इमिटेशन ऑफ स्टिम्यूली एंड इन्फोर्समेंट ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्सेस। कह रहा है कि भाषा का हम कैसे सीख सकते हैं, नकल के द्वारा हो गया या उत्तेजना के द्वारा। तो यह किससे आपका सही रेस्पॉन्स करता है, तो यह बताता है आपका BF स्किनर ने यह बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स विच वी हैव लर्न टू यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग आर। कहा जा रहा है कि इसमें ऐसा वर्ड्स जिसका हम क्या कर सकते हैं, सीखते हैं, यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, लिखने और बोलने में सीखते हैं, वह कौन सा वर्ड होता है, तो ऑप्शन ए हमारा है इंटरनलाइज्ड वर्ड होता है, भांति वर्ड होता है, या ऑप्शन बी है एक्टिव वोकैबुलरी होता है, जो एक्टिव हम जिसे यूज करते हैं बार बार वह होता है, या ऑप्शन सी है पैसिव वोकैबुलरी, निष्क्रिय हो सकता है, या ऑप्शन डी है रियलाई हो सकता है। तो हम जो वर्ड यूज करते हैं लिखने में, बोलने में, वह कौन सा वर्ड होता है, तो यह आपका एक्टिव वोकैब होता है। एक्टिव वोकैब जिसे हम लोग सब कोई यूज करते हैं उसी को ना हम यूज करेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स which one recognizes when one hears or sees them are dash, word which one recognize, कह रहा है कि शब्द जिसे आपका which one recognize, किसने recognize किया, when one hears or see, जब कोई क्या करता है, सुनता है या देखता है, them are, तो वे कौन होते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा है एक्सप्लिसिट वोकैबुलरी, मुखर आपका वोकैब हो गया, या ऑप्शन बी है इम्प्लिसिट वोकैब हो गया अर्थात अंतर्निहित वोकैब हो गया, ऑप्शन सी है प्रोडक्टिव वोकैब हो गया, उत्पादक वोकैब हो गया, या ऑप्शन डी है रिसेप्टिव वोकैबुलरी अर्थात ग्रहणशील वोकैब हो गया। इसमें हमें क्या बताना है कि वर्ड जो हम क्या करते हैं, सुन के या देख के हम उसको रिकॉग्नाइज कर जाते हैं, पहचान कर लेते हैं, तो उस वर्ड को क्या कहेंगे, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी कि उसे रिसेप्टिव वोकैब कहा जाता है, उसे ग्रहणशील वोकैब कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेशन ग्रामर वाज गिवन बाय। इसमें हमें बताना है कि परिवर्तनकारी आपका जो उत्पाद होता है ग्रामर का, जो परिवर्तन बार बार होते जा रहा है, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, तो यह हमें बताना है। तो यह कॉन्सेप्ट आपका नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ग्रामर का आपका परिवर्तित रूप के बारे में कॉन्सेप्ट आपका नोम चॉम्स्की द्वारा दिया गया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज अ, इंग्लिश अपना स्थान ग्रहण नहीं कर पाया, किस प्रकार से अपना स्थान ग्रहण नहीं कर पाया है, तो ऑप्शन ए है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या है अनुदेश के माध्यम से, या ऑप्शन भी है फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल्स करिकुलम, अर्थात इसमें है कि विद्यालय में आपका प्राथमिक भाषा के रूप में अपना विद्यालय के पाठ्यक्रम में स्थान नहीं प्राप्त किया है, या सेकेंड लैंग्वेज के रूप में स्थान प्राप्त नहीं किया है, या थर्ड लैंग्वेज के रूप में अपना स्थान प्राप्त नहीं किया है। तो हम देखेंगे ध्यान से, तो इंग्लिश आपका स्कूल में फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में अपना स्थान प्राप्त नहीं कर पाया है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। तो इस तरह हमने इंग्लिश पेडागोजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।